दिल्ली दरबार द्वारा लिखी गई एक पूरी स्क्रिप्ट है जिसका मकसद ये है कि योगी आदित्यनाथ का पत्ता साफ किया जाए। हमारे वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले पाने के लिए प्ले स्टोर से हमारे ऐप भारत एक नई सोच को अब इंस्टॉल करें। वो उत्तर प्रदेश जिसे उत्तम प्रदेश बनाया जा चुका है, विज्ञापनों से लेकर हर होर्डिंग में उत्तम प्रदेश का तमगा लहराता नजर आता है। वो सूबा जिस सूबे से मुख्यमंत्री खुद आते हैं, गोरखपुर। इसी गोरखपुर शहर जिससे सूबे का मुखिया आता हो, उस गोरखपुर में विकास की कैसी रफ्तार होनी चाहिए थी? दुगनी रफ्तार तो होनी ही चाहिए थी ना। सड़कें तो मक्खन जैसी होनी चाहिए थी। विकास तो हवाओं में घूमना चाहिए था। खुशबू से पूरा सूबा महकना चाहिए था। लेकिन अब उसी प्रदेश की सच्चाई किसी विपक्ष के नेता ने नहीं बताई है, किसी टुटपुंजिया पत्रकार ने नहीं बताई है, किसी यूट्यूबर या फेसबुकर ने नहीं बताई है, बल्कि खुद सरकार से जुड़ी राज्य भवन में बैठी महामहिम राज्यपाल बता रही है। अपने कानों पर यकीन कीजिए दोस्तों, ये उत्तर प्रदेश के गोरखपुर की सच्चाई जो है वो बताई है, जिस गोरखपुर को वहां के सांसद रवि किशन टोक्यो बताते हैं। स्पेन से तुलना करते हुए बताते हैं कि उत्तर प्रदेश जो है वो स्पेन बन चुका है। लेकिन ये मुंगेरी लाल के हसीन सपने से ज्यादा नहीं है। गोरखपुर में विकास की ऐसी बखिया उधेड़ी गई है कि पूरा का पूरा डबल इंजन जो है वो पटरी से उटलता नजर आ रहा है। इस विकास के गुब्बारे को खुद उसी राज्य की महामहिम राज्यपाल ने एक ऐसी सुई चुभोकर फोड़ा है कि डबल इंजन की हवा एक झटके में निकल गई है। तो महामहिम ने आखिर ऐसा क्या कहा, वो आपको जानने का मन हो रहा होगा। तो भैया, दिन था रविवार, जगह थी गोरखपुर का विश्वविद्यालय, दीक्षांत समारोह चल रहा था। मौका एकदम मस्त था। भविष्य के होनहार छात्रों को डिग्रियां बांटी जा रही थी। मंच पर उत्तर प्रदेश की राज्यपाल आनंदीबेन पटेल विराजमान थी। सब कुछ स्क्रिप्ट के मुताबिक चल रहा था। तालियां बज रही थी। अधिकारियों के चेहरे पर मंद मंद जानी पहचानी मुस्कान देखी जा रही थी। सबको लगा कि माननीय कुछ ऐसा बोलेंगी कि तालियां बजाने को मिलेगा, अखबार की होर्डिंग छपने को मिलेगा, कुछ तो ऐसा होगा। लेकिन जैसे ही राज्यपाल महोदया ने माइक संभाली, उन्होंने कुछ ऐसा कह दिया जिसे लखनऊ से लेकर दिल्ली तक सियासी भूचाल आ चुका है। राज्यपाल महोदया ने कहा कि हमारी जो कमियां हैं वो मुझे बताना ही पड़ेगा। ये तो गोरखपुर है, गोरखपुर, जहां से स्वयं मुख्यमंत्री विराजमान हैं। समझिए, इस शब्द पर ध्यान दीजिए। मुख्यमंत्री इस प्रदेश या इस सूबे से आते वाते नहीं है, यहाँ पर विराजमान हैं। विराजमान मतलब समझते हैं, भगवान को विराजा जाता है, वैसे ही मुख्यमंत्री इस प्रदेश में विराजमान हैं। तो यहाँ की कमियों पर बात होना जरूरी है। मतलब हैरान करने वाली बात यह है कि जब वो इस बात को कहती हैं कि यहाँ से मुख्यमंत्री विराजे हैं, उस प्रदेश का हाल ये है, ये कोई साधारण वाक्य नहीं है। ये सीधे तौर पर योगी आदित्यनाथ के उस बुलडोजर मॉडल और सुशासन मॉडल के मुंह पर एक करारा तमाचा है, जिसका ढिंढोरा पूरे देश में पीटा जा रहा है। जब राज्य की प्रधान नागरिक खुद कह रही हैं कि सीएम सिटी में भ्रष्टाचार और कमियां का अंबार लगा हुआ है, तो सोचिए कैसे उत्तर प्रदेश के बाकी 74 जिले हैं, वहां का क्या हाल होगा। यहाँ का मुख्यमंत्री खुद यहाँ विराजमान है, वहां पर शिक्षा व्यवस्था और बुनियादी सुविधाएं आईसीयू में जली गई हैं, सांसें गिन रही हैं। तो बलिया, गाजीपुर, बहराइच, एटा, इटावा, वहां के लोग विकास की कैसी उम्मीद लगाएं जब उस सूबे, उस शहर का हालत ये है। क्या विकास सिर्फ होर्डिंगों में मुस्कुराने वाले चेहरे तक ही सीमित है? ये सवाल है, और ये सवाल कोई और नहीं, राज्यपाल उठा रही हैं, आपके प्रदेश की प्रथम नागरिक। इस वाक्य की गहराई को समझिए। आनंदीबेन पटेल कोई आम नेता नहीं है, वो गुजरात की पूर्व मुख्यमंत्री रह चुकी हैं। बीजेपी के शीर्ष नेताओं यानी कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह की बेहद करीबी मानी जाती हैं। जब वो गोरखपुर में खड़े होकर ये कह रही हैं कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का अपना जो गढ़ है, उनका अपना जो शहर है, जो सीएम सिटी है, वो सही नहीं है। वहां खड़े होकर जब वो कमियां गिना रही हों, वो बता रही हों कि विश्वविद्यालय में ये कमी है, तो वो सीधे सीधे योगी आदित्यनाथ के उत्तम प्रदेश वाले मॉडल पर एक सवाल है, एक करारा तमाचा है।
सोचिए किसी विपक्ष के नेता ने ये बात कही होती तो अब तक उस पर यूएपीए लग चुका होता, ईडी, सीबीआई, न जाने कौन कौन उसके घर का कोना छान मार रहा होता। लेकिन जब राज्यपाल खुद कह रही हैं तो उन तमाम गोदी मीडिया एंकरों के मुंह भी सिल जाने चाहिए। सिले गए हैं, लगता है इन्होंने फेविकोल का एक पूरा डब्बा निगल लिया है। जब राज्य का प्रथम नागरिक खुद कह रहा है कि सीएम सिटी में विकास का जनाजा निकल रहा है, तो सोचिए उत्तर प्रदेश के बाकी 74 जिलों का क्या हाल होगा। वहां तो शायद विकास की अभी झांकी भी ना निकली हो, क्योंकि उनके शहर का हालत ये है। राज्यपाल ने खुद मंच पर बताया कि विश्वविद्यालय में कुल 3 गर्ल्स हॉस्टल हैं, जिसमें से एक मरम्मत के नाम पर खंडहर किया जा चुका है। 6 बॉयज हॉस्टल हैं, जिसमें से 2 की हालत ऐसी है कि वहां इंसान तो क्या, जानवर भी रहने से पहले 2 बार सोचे। आनंदीबेन पटेल बता रही हैं कि गोरखपुर का विश्वविद्यालय का जो हॉस्टल है वो बद से बदतर हालत में है। हॉस्टल का निरीक्षण करने जब आनंदीबेन पटेल वहां गई तो उन्होंने बताया कि हालत बहुत खराब थी। राम प्रसाद शुक्ल हॉस्टल की सीढ़ियां उन्हें गुटके से सनी हुई मिली। ये कोई आम सीढ़ियां नहीं थी, ये सीढ़ियां लाल रंग की नजर आ रही थी। नहीं, लाल कालीन या रेड कारपेट वगैरह नहीं बिछाया गया था। छात्रों के स्वागत के लिए बिछाया गया हो या आनंदीबेन पटेल के लिए बिछाया गया हो, ये गंदगी थी, पान मसाले की गंदगी। थूक थूक कर छात्रों और प्रशासनों ने सीढ़ी को रंग दिया था। सांसद रवि किशन जी बताएंगे आप सपना तो स्पेन का देख रहे हैं, टोक्यो बता रहे हैं, स्पेन बता रहे हैं, तो बताइए क्या स्पेन में भी सीढ़ियां यूं ही गुटके से लाल या पान मसाले के पीक से सनी नजर आती हैं क्या? वहां की भी सीढ़ियां ऐसे ही लाल होती हैं क्या? आप स्वच्छता अभियान चला रहे हैं, लेकिन वो बैनरों और विज्ञापनों तक ही सीमित है। अगर रियल में स्वच्छ होता तो हॉस्टल का वो सीढ़ी तो साफ ही होता। कहानी यही खत्म नहीं होती है। अमरावती गर्ल्स हॉस्टल का हाल सुनेंगे तो आप अपना माथा पीट लेंगे। पिछले 3 सालों से इस हॉस्टल में बिजली और पानी मुकम्मल मात्रा में पहुंचाया ही नहीं गया, व्यवस्था ही नहीं की गई है। 3 साल, जरा सोचिए, जिस दौर में सरकार 5G इंटरनेट और चंद्रयान की सफलता का ढिंढोरा पीट रही हो, उसी दौर में मुख्यमंत्री के अपने शहर में, जहां से वो कई बार सांसद रह चुके हैं, वहां की बच्चियों को 3 साल से ना तो सही बिजली मिली है और ना पानी मिल पा रहा है। अलकनंदा हॉस्टल में इंटरनेट का तो अता ही पता नहीं है। सबसे बड़ी बेशर्मी आप यहाँ देखने को मिलती है कि जब प्रशासन को पता चला कि राज्यपाल आने वाली हैं, तो आनन फानन में हॉस्टल के कमरों में पंखे टांगे गए। ये है इनकी कार्य प्रणाली या कार्यशैली। आग लगने पर कुआं खोदा जाता है, जब आग लग जाती है तब जो है वो कुआं खोदा जाता है कि पानी निकालेंगे, आग बुझाएंगे। मतलब गजब की नौटंकी चल रही है। राज्यपाल को खुद जो वहाँ के इंजीनियर हैं उनकी गुणवत्ता पर सवाल उठाना पड़ा। जो यूनिवर्सिटी कल के इंजीनियर तैयार कर रही है, उसकी इमारत में भ्रष्टाचार का दीमक है, इतना खोखला हो चुका है। अब बात करते हैं उस मुद्दे की जिसने सिर्फ प्रशासन के तौर पर नहीं बल्कि एक माँ के तौर पर आनंदीबेन पटेल को विचलित किया। हॉस्टल में रहने वाले बच्चों को खाना नहीं मिल पा रहा है, खाने का मुद्दा उठाया गया। गर्ल्स हॉस्टल में तो जैसे तैसे मेस वगैरह चल रही है, लेकिन बॉयज हॉस्टल में कोई भी मेस नहीं चल रही। लड़के बाहर से टिफिन मंगाते हैं। अब आप कहेंगे कि इसमें क्या बुराई है, तो बुराई ये है दोस्तों कि खाना बाहर से मंगाया जा रहा है, ये कोई आम बात नहीं है। खुद राज्यपाल ने मंच से कहा, साफ शब्दों में चेतावनी देते हुए कहा कि जब बाहर से टिफिन जो है वो हॉस्टल के अंदर आएगा तो टिफिन में सिर्फ दाल रोटी आएगी, ये तय नहीं किया जा सकता। टिफिन के डिब्बे में ड्रग्स भी आ सकता है, दारू भी आ सकता है, नशीले पदार्थ भी आ सकते हैं। ये बात आनंदीबेन पटेल कह रही हैं, जो कोई छोटी बात नहीं है। उत्तर प्रदेश के भविष्य, जहां पर हजारों नौजवानों की जिंदगी का एक सवाल है, उनके माँ बाप अपनी गाढ़ी कमाई लगाकर पूरा खर्चा उठाकर बच्चों को सीएम सिटी भेज रहे हैं ताकि उनके बच्चों का भविष्य ठीक हो सके। गोरखपुर भेजा जाता है ना, लेकिन प्रशासन के नाक के नीचे बिना किसी चेकिंग के टिफिन के जरिए छात्रों को ड्रग्स का नेटवर्क पनप सकता है। इस तरीके की चिंता राज्यपाल को सता रही। जब मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी पूरे प्रदेश में घूम घूम कर माफिया को मिट्टी में मिला चुके हैं,
मिट्टी में मिला देने का नारा बुलंद कर चुके हैं, तो आप ही के शहर की यूनिवर्सिटी में पनप रहा ये जो लापरवाही का ये जो माफिया है, ये आपको क्यों नहीं दिखता? शिक्षा के मंदिर में जहां किताबों और ज्ञान होना चाहिए था, वहां अगर राज्यपाल को ड्रग्स और दारू की चिंता सता रही है तो समझ लीजिए कि सिस्टम की जड़ें इतनी बुरी तरीके से सड़ चुकी हैं कि उस पर बात ही नहीं किया जा सकता। वो कहते हैं ना, मुंह में राम बगल में छुरी। जुबान पर तो सुशासन है, लेकिन असलियत में प्रशासन पूरी तरीके से कोमा में जा चुका है। आनंदीबेन पटेल ने साफ कहा कि मैं माता हूं, मैं बच्चों का खाना शुद्ध देखना चाहती हूं, ये टिफिन सिस्टम बंद होना चाहिए। लेकिन सवाल ये है कि 9 साल की सरकार में ये नौबत आई ही क्यों कि बच्चों को टिफिन मंगाना पड़ रहा है। हॉस्टल आपका, सुविधाएं देने का काम आपका, लेकिन ना तो मेस चल रही है, ना बिजली है, ना पानी है, ना पंखा है, सीढ़ियां तो इतनी खराब है। एक यूनिवर्सिटी में अपने छात्रों को 2 वक्त का खाना मुहैया नहीं हो पा रहा है और सारा बजट सिर्फ विज्ञापन को छपवाने और शिलान्यास के पत्थर लगवाने में ही खत्म किया जा रहा है। वो कहावत आपने सुनी होगी ना कि घर का भेदी लंका ढाए। जब अपना ये भेदी लंका ढाने लगेगा तो भला विपक्ष इस मौके को कैसे छोड़ सकता है। जैसे ही ये वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ, पत्रकार अभिषेक उपाध्याय ने एक्स पर इस वीडियो को पोस्ट करते हुए कुछ लिखा है जो राजनीतिक महकमों में एक सुनामी ला सकता है। अभिषेक उपाध्याय ने बिल्कुल सही बात कही। सोचिए, सीएम सिटी का ये हाल है। जमीन पर सिस्टम इतनी बुरी तरीके से ध्वस्त हो चुका है कि भाषणों में कमाल ही कमाल दिखाई दे रहा है। कांग्रेस के राज्यसभा सांसद है पवन खेड़ा, उन्होंने चुटकी लेते हुए इस वीडियो को रिपोस्ट करते हुए लिखा कि बहुत बढ़िया आनंदी पटेल बहन, बहुत सही किया आपने। बिल्कुल इसी तरीके से डबल इंजन का ये जो ढोंग है उसको बेनकाब करते रहिए। लेकिन सबसे तीखा प्रहार समाजवादी पार्टी के नेता आईपी सिंह ने किया। उन्होंने सीधे तौर पर मुख्यमंत्री को आड़े हाथ लेते हुए लिखा कि योगी जी जो बताते थे कि गोरखपुर तो गोल्डन सिटी बन चुका है, लेकिन राज्यपाल ने उनके सुशासन की पोल ही नहीं खोली है बल्कि पूरी धजिया उड़ाकर रख दी है। आईपी सिंह ने अपने ट्वीट में जो शब्दों का इस्तेमाल कर रहे हैं वो सत्ता के अहंकार को सीधा चोट पहुंचा रहा है। उन्होंने लिखा कि 9 सालों में कथित ईमानदारी का कंबल ओढ़कर असल में भ्रष्टाचार का घी पीने वाले जो पहाड़ी बाबा हैं, अब उन्हें जवाब देने की जरूरत है। योगी जी पर इतना तल्ख तो नहीं बोलना चाहिए था। बुलडोजर का लोकेशन आपके घर भी पहुंचाया जा सकता है। छोड़िए, वैसे दोस्तों असल में क्या है ना कि हमारे देश में जय जयकार करने वालों की कोई कमी नहीं है। विकास का मतलब जमीन पर ईंट या सीमेंट रखना नहीं रह गया है, बल्कि विकास का मतलब कैमरे के सामने खड़े होकर ऐसे ऐसे दावे करना है जिसे सुनकर विकास खुद ही एक कोने में बैठकर आंसू बहाने लगे। पिछले दिनों गोरखपुर से माननीय सांसद हैं, अभिनेता हैं रवि किशन जी, एक बहुत बड़ा बयान देते हैं। उन्होंने कहा कि गोरखपुर तो अब स्पेन बन चुका है। स्पेन? सही में रवि किशन जी, स्पेन जहां की सड़कें शीशे की तरह चमकती हैं, जहां बिजली नहीं कटती, जहां पानी मिनरल वाटर जैसा साफ होता है। सांसद महोदय के इस बयान के बाद गोरखपुर की जनता ने सोचा कि रात में वो सोएंगे और सुबह जब वो उठेंगे तो जादू की छड़ी घुमाकर यूरोप में शिफ्ट कर दिया जाएगा गोरखपुर को। लेकिन वही बात है ना कि जब वो सुबह उठे तो अपने घर से बाहर जब वो निकलते हैं तो उन्हें पता चलता है कि सड़क जो है वो नाली के पानी से भरी जा चुकी है। वो कहते हैं ना कि हाथी के दांत खाने के कुछ और दिखाने के कुछ और। ये अमृत काल का वो दौर है जहां भाषणों में शहर को स्पेन बताया जाता है, लेकिन हकीकत में पहली बारिश आते ही शहर जो है वो वेनिस बन जाता है। यहाँ की सड़कों पर नाव चलने लगती है। अब आते हैं इस कहानी के सबसे बड़े क्लाइमेक्स पर, वो बिंदु जिसे समझे बिना पूरी खबर अधूरी है। राजनीति में कुछ भी अचानक नहीं होता है दोस्तों, कुछ भी ऐसे ही नहीं हो जाता। यहाँ पत्ता यूं ही नहीं हिलता जब तक दिल्ली से हवा ना चले। तो आप सोच रहे होंगे कि आखिर ऐसा क्या हो गया कि आनंदीबेन पटेल ने वो प्रदेश जिसकी तारीफ करनी चाहिए थी उसकी सच्चाई बता दी। तो दोस्तों कुछ पॉइंट है जिसे समझना बहुत जरूरी। पॉइंट नंबर 1, लोकसभा चुनाव 2024 में उत्तर प्रदेश में बीजेपी का जो खराब प्रदर्शन रहा उसको ध्यान में ले आइए। दूसरा पॉइंट, चुनाव के तुरंत बाद ही यूपी के अंदरूनी कलह की सरेआम खबरें आने लगी थी। केशव प्रसाद मौर्य का ये बयान कि संगठन सरकार से बड़ा नहीं होता, ये बयान आपको याद ही होगा। पॉइंट नंबर 3,
मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का बार बार दिल्ली दरबार में हाजिरी लगाना। पॉइंट नंबर 4, खुद आला कमान की जो बेहद करीबी हैं राज्यपाल द्वारा सीएम सिटी में जाकर खुलेआम कैमरे के सामने सरकार के सिस्टम को नंगा कर देना। क्या आपको इस पूरे पैटर्न में कुछ क्लू नजर नहीं आ रहा? आपको नहीं समझ में आ रहा ये सब क्यों हो रहा है? राजनीति को जो थोड़ा भी समझते हैं वो जानते हैं खिसियानी बिल्ली खंबा नोचे। सोशल मीडिया पर और राजनीतिक गलियारों में ये चर्चा अब आम हो चली है। ये कहा जा रहा है कि भारतीय जनता पार्टी, खास तौर पर अमित शाह ने यूपी में योगी आदित्यनाथ का पत्ता काटने की तैयारी कर ली। आनंदीबेन पटेल का ये बयान कोई समान प्रशासनिक डांट नहीं था, ये एक सोची समझी राजनीतिक मिसाल थी जिसे जानबूझकर गोरखपुर के मंच से ही लॉन्च किया गया ताकि ये संदेश पूरे उत्तर प्रदेश और बाकी के जो बीजेपी कैडर है उसमें पहुंच जाए कि योगी जी का जो सुशासन है वो सिर्फ हवाई दावे हैं। खुद उन्हीं के शहर में भ्रष्टाचार चरम पर है और भ्रष्टाचार के दीमक ने प्रदेश को हिला कर रख दिया है। कई लोग कह रहे हैं कि ये जो 27 वाला यूपी विधानसभा चुनाव है उससे पहले योगी आदित्यनाथ का चेहरा बदलने की पटकथा लिखी जा रही है। ध्यान से सुनिएगा, कहा जाता था कि हिंदू हृदय सम्राट मोदी जी हैं और उसके बाद योगी जी बनने वाले हैं, लेकिन अब योगी जी से भाजपा का मोह भंग हो रहा है। इस तरीके की कहानियां कही जा रही हैं, हर चाय के चौपाल पर लोग इस तरीके की बात कर रहे हैं। इस पटकथा का पहला पन्ना राज्यपाल ने अपने हाथों से पढ़ाया है। राजनीति का ये खेल बहुत ही निर्मम है। ये पूरी कहानी जो है अपने ही पार्टी के बड़े नेता को निपटाने की है। जब अपने ही लोग अपने को गिराने पर तुल जाएं तो विपक्ष की क्या ही जरूरत। घर का भेदी लंका डाहे वाली मुहावरा यहाँ पर एकदम परफेक्ट बैठ रही है। बुलडोजर मॉडल को पूरे देश में बेचा गया। अब उसी बुलडोजर मॉडल के नीचे गोरखपुर की शिक्षा व्यवस्था कैसे कुचली गई उसे नजरअंदाज किया। दिल्ली दरबार में बैठकर सब लोग तमाशा देख रहे थे। यूं कह दें कि खुद दिल्ली दरबार ही इस तमाशे का डायरेक्टर था। क्या आपको इस पूरी कहानी में कोई क्लू सच में नजर नहीं आ रहा? सोशल मीडिया और राजनीतिक विशेषज्ञ ये मान रहे हैं, एक बहुत बड़ा दावा कर रहे हैं कि ये इत्तेफाक नहीं है। दिल्ली दरबार द्वारा लिखी गई एक पूरी स्क्रिप्ट है जिसका मकसद ये है कि योगी आदित्यनाथ का पत्ता साफ किया जाए। 2027 वाले विधानसभा चुनाव से पहले योगी आदित्यनाथ का चेहरा बदलने की कोशिश है। इसीलिए माहौल बनाने की शुरुआत खुद राज्यपाल के हाथों से कराई गई है। इसे कहते हैं कि राजनीति का असली खेल। विपक्ष की तो यहाँ कुछ करने की जरूरत ही नहीं। यहाँ तो डबल इंजन का एक इंजन दूसरे इंजन को खुद ही पटरी से उतारने पर तुला है। जब अपने ही अपने को नंगा करने पर उतारू हो जाएं तो किसी दुश्मन की क्या ही जरूरत। अब फैसला आपको दोस्तों करना है। देखिए, स्पेन, क्यूटो, न जाने क्या क्या कहा जाता है। रवि किशन जी जब अब भाषण देने आप निकलते हैं तो कौन सा वाला चश्मा पहनकर निकलते हैं भैया? ये कौन सा चश्मा है जिसमें आपको इतना विकास दिखता है? असल में बारिश में पानी लग जाता है, ये आपको नहीं दिखता है। आपने जो घर बनवा रखा है उसके सामने भी तो पानी लगता है, लेकिन उस चश्मों से वो पानी नजर नहीं आता होगा शायद। अब दोस्तों फैसला आपको करना है कि जिस प्रदेश की तारीफ इतनी की जाती थी उस प्रदेश का हाल क्या है। उस प्रदेश में पान मसाले का थूक है, बिना बिजली के हॉस्टल चल रहे हैं, टिफिन में छिपे ड्रग्स होने की संभावना के साए में बच्चे जी रहे हैं। क्या उत्तर प्रदेश का ये वही गोल्डन मॉडल है जिसके नाम पर आपने वोट दिया था? राज्यपाल ने प्रशासन को ये सब कुछ सुधारने के लिए 3 महीने का अल्टीमेटम दिया है, लेकिन सवाल ये है कि जो काम आपने 9 साल में नहीं किया, जो बुनियादी चीजें आपको 9 साल में कर लेनी चाहिए थी वो आप नहीं कर पाए। अब 3 महीने के अंदर आप क्या ही कर पाएंगे? अगर 3 महीने में सब कुछ ठीक भी हो जाए तो पिछले 9 सालों तक जो छात्रों को नरक में ढकेला गया था, जिससे उनका जीवन बर्बाद किया गया, उनका भविष्य बर्बाद हो गया, उसका हिसाब कौन लेगा? देखिए दोस्तों, अब आपको ये समझना होगा कि विकास का मतलब करोड़ों रुपए के विज्ञापन में चमकता हुआ मुख्यमंत्री का चेहरा होना चाहिए, या विकास का मतलब आम छात्र गांव से जो सपना लेकर शहर आया है उसको सॉफ्ट हॉस्टल मिले, शुद्ध पानी मिले, शुद्ध खाना मिले,
पढ़ने के लिए बिजली पानी की साफ व्यवस्था हो। अगर आप विकास को ये मानते हैं तो आपको सोचने की ज़रूरत है, लेकिन आप भी जो दिख रहा है वही बिक रहा है में यकीन रखते हैं तो माफ़ कीजिएगा, कुछ भी बदलने वाला तो नहीं है। 9 सालों के प्रचंड बहुमत वाली डबल इंजन की सरकार ने जब 9 सालों में कुछ नहीं किया तो अब क्या ही कर लेंगे। ट्रिपल हो जाएगी, 4 इंजन वाली हो जाएगी, लेकिन कुछ बदलने वाला नहीं है ना। दोस्तों, आपके खून पसीने की कमाई का टैक्स झूठे विज्ञापनों में फूका जा रहा है। जब खुद राज्यपाल आकर सबूत दे रही हैं, वो खुद बता रही हैं कि किस तरीके से प्रदेश का विकास किया गया है, तो सत्ता के भीतर के लोग ही जब आकर सच्चाई आपको चीख चीख कर बता रहे हैं तब भी आपको नहीं सुनाई दे रहा है, तो हम क्या कर सकते हैं। इस वीडियो में अभी के लिए इतना ही। बाकी आप खुद तय करिए कि आपको जो दिखाया जा रहा है वो असल में जमीन पर है या नहीं। वो जो चश्मा रवि किशन जी पहनते हैं, जो फ्री में बांटा गया है, उस चश्मे को उतार कर रियल में विकास की तस्वीर आप देखिए। बाकी अभी के लिए नमस्कार। हमारे वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले पाने के लिए प्ले स्टोर से हमारे ऐप भारत एक नई सोच को अब इंस्टॉल करें।